नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भारत का भगोड़ा शराब कारोबारी विजय माल्या का अगले कुछ ही दिनों में कभी भी प्रत्यर्पण किया जा सकता है। मीडिया में छप रही खबरों की माने तो माल्या के प्रत्यर्पण से संबंधित सभी कानूनी प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि पूर्व सांसद विजय माल्या पर 9,000 करोड़ रुपए के फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है, लेकिन भगोड़ा व्यक्तिगत कारण बताकर मई 2016 में भारत से भाग गया था। तब से वो ब्रिटेन में ही रह रहे हैं। माल्या ने कम से कम 17 भारतीय बैंकों को धोखा देकर कर्ज लिया और अवैध रूप से लोन का पूरा पैसा या एक हिस्सा विदेश में करीब 40 कंपनियों के खातों में ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पर एक बात आपको ये भी बताते चलें कि माल्या के प्रत्यर्पण में सबसे बड़ी बाधा 14 मई को उस वक्त दूर हो गई जब माल्या अपना प्रत्यर्पण के खिलाफ केस हार गया। अब सरकार को अगले 28 दिनों के भीतर उसे वापस लेकर आना है। 14 मई के बाद से ही 20 दिन पहले ही गुजर चुके हैं और ऐसे में उसे अगले 8 दिनों के भीतर वापस लाना है। अप्रैल में यूके हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि विजय माल्या को भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है और इसके बाद 14 मई को कोर्ट ने विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका देने से साफ इनकार कर दिया। ब्रिटेन के कानून के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों की माने तो प्रत्यर्पण को टालने के लिए विजय माल्या के पास 2 तरीके हैं, जिनमें से एक शरण मांगना है। विजय माल्या को भारत प्रत्यर्पित करने के लिए दिसंबर 2018 में ही लंदन की वेस्टमिनिस्टर कोर्ट ने आदेश दिया था। तो अब आप समझ चुके होंगे कि क्यों बहुत जल्द भगोड़ा विजय माल्या भारत की जेल में होगा। सीबीआई और ईडी की टीमें उसके प्रत्यर्पण पर काम कर रही हैं और अब इस मामले से जुड़ी सीबीआई के सूत्रों की माने तो प्रत्यर्पण के बाद हम सबसे पहले उसे कस्टडी मिलेंगे, क्योंकि उसके खिलाफ हमने सबसे पहले केस दर्ज किया था। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे भारतीय कानून से भाग रहे भगोड़ा विजय माल्या भारत की जेल में होगा।